यजीद ने इमाम हुसैन से बैअत चाहिए। बैअत का मतलब क्या हुआ? वोट दीजिए मेरी हुकूमत को कि आप मेरी हुकूमत से राजी हैं। देखो आज मैं अगर बीजेपी को वोट दे दूं, मैं 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट रहा, आज उनकी बात अगर मैं मान लूं तो कल मैं किसी न किसी सूबे का गवर्नर हूं। अब या तो गवर्नरी पे अपना ईमान बेच दूं या अपना ईमान बचाने के लिए ऐसी हुकूमत को लात मार दूं, तो में से एक ही काम हो सकता है ना। इमाम हुसैन के सामने भी ऑफर आया, हुजूर हम आपके पैर चूमेंगे, जिंदगी भर नजराने देंगे, आपके हाथ पैर चूमेंगे, आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे, आपके बाल बच्चों के लिए खजाने का मुंह खोल देंगे, हमारी हुकूमत तस्लीम कर देंगे। इमाम ने इनकार कर दिया, और इनकार करने वालों में जलीलुल कद्र साहबे कराम थे, याद रखिएगा इसको। यजीद ने तख्त पर बैठते ही पहला फैसला ये लिया कि हुसैन से बैअत लो। अब तो लफ्ज़ बैअत आपने समझ लिया या नहीं? इमाम ने कहा किसी कीमत पर जालिम के हाथ पे हाथ नहीं दिया जा सकता। क्यों? हुसैन से बड़ा आदमी भी दुनियाए इस्लाम में उस वक्त कोई था? पूरी दुनिया में उनके अलावा कोई नबी का नवासा था? पूरी दुनिया में सैयदा फातिमा के लाल से बढ़कर किसी का लाल था? पूरी दुनिया में मौला अली के बेटे से बढ़कर किसी का बेटा था? तो रसूलुल्लाह के सीने पे वो खेलते थे, नबी पाक उन्हें चूमते थे और सूंघते थे। हुजूर ने उनको जन्नत के जवानों का सरदार कहा था। हुजूर ने फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो जिस नबी ने हुसैन को इस तरह पाला और हुसैन से ज्यादा मोहब्बत का आलम यह है कि नबी पाक हुसैन आजम से खेलते हैं। एक मर्तबा सहाबा के साथ जा रहे थे, इमाम हुसैन खेल रहे थे, हुजूर ने इमाम हुसैन को पकड़ना चाहा। तो बच्चे होते हैं, सरकार जब इधर पकड़ने चले तो इमाम हुसैन इधर दौड़ के चले गए, तो हुजूर फिर इधर दौड़े हंसते हुए पकड़ने के लिए, तो इमाम हुसैन इधर आ गए। हुजूर को दौड़ाते रहे इमाम, बिल आखिर हुजूर ने पकड़ लिया। अब मुसलमानों में अल्लाह के हुक्म की हुक्मरानी को कायम करने के लिए मुसलमानों का एक सरदार खलीफा के नाम से चुना जाएगा, और उसको चुनने वाले आम मुसलमान होंगे, मगर उसके लिए शर्त यह होगी कि उससे बेहतर नमाजी कोई ना हो, उससे बेहतर इल्म में कोई ना हो, उससे ज्यादा बहादुर कोई ना हो, उससे ज्यादा दुश्मनों से लड़ने और हौसला रखने की ताकत रखने वाला कोई ना हो। यही वजह है कि हजरत अबू बकर खलीफा चुने गए, साहबा में हजरत उमर चुने गए, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन। ये चुनाव हमेशा होता रहा। ये जो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, ये आज का चुनाव नहीं है। लोगों को अपने अख्तियार से अपना हुक्मरान चुनने का हक है। इस अख्तियार को किसी दौर में छीना नहीं जा सकता। तो दीन आया है हुकूमत करना। ये बताइए रसूल पाक ने हुकूमत कायम की या नहीं? हजरत अबू बकर ने अल्लाह की हुकूमत कायम किया या नहीं किया? तो हजरत अबू बकर की हुकूमत में कहीं शराब देखी आप? ज़िनाकारियों का खात्मा हो गया इसलिए कि कुरान का संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। तिजारत में डंडी मारने का खात्मा हो गया इसलिए कि इस्लाम का कानून पहरेदार बन के खड़ा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री बनी हजरत खुलफाए राशिदीन के जमाने में,
होम मिनिस्ट्री बनी खुलफाए राशिदीन के जमाने में। आज ये जो मिनिस्ट्रीज बन रही हैं ये बहुत बाद में बनी है। इस्लाम ने सबसे पहले इसे बनाया है। ये जो जेल आप देख रहे हैं ये हजरत उमर की देन है, और ये जेल में जो कैदियों का लिबास आप देख रहे हैं ये हजरत उमर की देन है। बताना आपको ये चाहता हूं कि हुकूमत के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, कोई कौम नहीं चलती। तो हुकूमत किसकी होनी चाहिए? इस्लाम की। बिरादरान इस्लाम और हाज़रीन मजलिस, खुतबे मसनूना पढ़ने से पहले मैं चंद जुमले आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। हजरत मौलाना आरिफ इमाम साहब का बड़कपन है कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए बड़े बड़े अलकाब का इस्तेमाल किया। वो आरिफ भी हैं, इमाम भी हैं, जो चाहें कहें उनका अख्तियार, मगर मैं सिर्फ उबैदुल्लाह हूं, न आगे कुछ न पीछे कुछ। सारी दुनिया का मुसलमान अब्दुल्ला है, मैं उबैदुल्लाह हूं। अब्दुल्लाह के माना है अल्लाह का बंदा, और उबैदुल्लाह का माना है अल्लाह का सबसे छोटा बंदा। ये वही छोटा बंदा है अपने रब का, जिसे आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका दस्तयाब हुआ है। एक बार और दरूद पाक पढ़िए तो हम खुतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम उलाइका लअनहुमुल्लाह व असम्महुम व आमा अबसारहुम औ कमा क़ाल अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतौज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास, मोहतरम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शहर गया सूबा बिहार की तारीखी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, इस्लामी नौजवानों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज की ये मोहतरम बज़्म ज़िक्र शुहदाए करबला से मंसूब है। ऐ करबला की खाक, ऐ करबला की खाक, उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल।
समझा रही है सबको शहादत इमाम की। आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू जालिमों की इताअत न कर कबूल। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। मोहतरम हज़रात, तकरीबन 1450 साल या 1400 साल, 1450 साल गुजर चुके हैं। इकसठ हिजरी का पहला महीना, नाम मुहर्रम, शबे आशूर में शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम से हमें रूशनास कराता है। आज जो इजलास आप कर रहे हैं, इसमें बहुत संजीदगी चाहिए। मेरे सामने इतना बड़ा मजमा है और इस साइड में भी काफी लोग हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो गुफ्तगू होने जा रही है, इसे बहुत ही गौर से और बहुत ही सब्र के साथ सुनिए, ताकि ताजदारे करबला की शहादत का मकसद आपकी समझ में आसानी से आए। एक है इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की फजीलत और उनके फजाइल। दूसरी चीज है उनकी मुसीबत और उनके खानदान पर होने वाले मसाइब और मजालिम। बड़ी शख्सियतों के बड़े कारनामे होते हैं और बड़े ही कारनामों की वजह से वो दुनिया में पहचाने जाते हैं और माने जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारनामे के पस मंजर और बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। मुसीबतें जो उन पे आई, खंजर और भाले जो उन पे चले, वो तो यकीनन हर मुसलमान के दिल में नश्तर की तरह चुभते हैं और हर मोमिन की आंख उनके गम में सावन भादों की तरह आंसू बरसाती है। मगर मुसलमानों को शहादत करबला के पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है और इस पस मंजर को समझने के लिए इस्लाम को जानना जरूरी है और इस्लाम के बुनियादी तकाजे क्या हैं, इस्लाम का मुसलमानों से मुतालबा और डिमांड क्या है। अगर उस मुतालबे और डिमांड को न समझा गया और फिर करबला बयान किया गया तो करबला का हक कभी अदा नहीं होगा। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ।
इसीलिए मैंने कहा कि पूरी तवज्जो इधर होनी चाहिए। बात को समझने के लिए दिमाग का दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा। गुफ्तगू रवायती और किस्सों पे मुश्तमिल नहीं होगी। गुफ्तगू हकायक के दामन से सच्चाइयों को निचोड़ कर सामने लाएगी। पहली बात, इस्लाम। इस्लाम है क्या? कुरान कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक दीन नाम है इस्लाम का। दीन क्या है? दीन निजामे हयात का नाम है। और इस दीन का संविधान क्या है? दुनिया में कोई भी मुल्क चलता है संविधान और कानून के जरिए। हिंदुस्तानी हुकूमत चल रही है भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर। मुसलमान को चलना है अर्श की पार्लियामेंट से आए हुए कुरान पर। कुरान हयाते निजामे इंसानी के संविधान का नाम है। आपने जब तक शरीयत इस्लामिया को तस्लीम नहीं किया था तब तक जो मन में आया वो कर रहे थे। मगर शरीयत इस्लामिया को तस्लीम करने के बाद अब आप अपनी तबीयत और ख्वाहिश से जिंदगी गुजारते हैं अगर, तो आप सब कुछ हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि बहुत सब्र के साथ गुफ्तगू सुनिएगा। ए भाई जरा हट जाओ यार, चलो। और इस्लाम किस लिए आया है? इस्लाम आया है इंसानों पर हुकूमत करने के लिए। दुनिया में किसी की बादशाहत तस्लीम नहीं की जा सकती। इंसानों पर इंसान को हुक्मरां बनकर हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। इंसान जिस जमीन पर रहता है, ये जमीन किसने बनाई? इंसान ने या खुदाए रहमान ने? ये आसमान का लाजबर्दी शामियाना किसने तन दिया है? इंसान ने या खुदाए रहमान ने? ये चांद की चांदनी किसने मुनव्वर की है? ये सूरज को रोशनी किसने अता की है? ये हवाओं फजाओं खलाओं को किसने पैदा किया? ये दरिया किसके हुक्म से चल रहे हैं? ये समंदर किसके हुक्म से बहरे मवाज बनकर सोनामी उछाल रही है? ये पूरी कायनात पर निगाह डालो, खुद आपको किसने पैदा किया? इन पूरी कायनात का मालिक कौन है? उसी मालिक का नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, चांद अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, हवा अल्लाह की, फजा अल्लाह की, खला अल्लाह का, बहरो बर अल्लाह का, शम्सो कमर अल्लाह का, शजरो हजर अल्लाह का, इंसान अल्लाह का। जब सब कुछ अल्लाह का है तो हुकूमत किसकी होनी चाहिए? तो अल्लाह की हुकूमत जमीन पर कैसे कायम है?
अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए उसने हर दौर के इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, रसूल भेजे। बड़े सब्र से सुनना होगा आपको बात। अल्लाह की हुक्मरानी जमीन पर होनी चाहिए। तो कोई मुल्क बगैर संविधान के नहीं चलता, तो क्या मुसलमान बिना संविधान के चलेगा? तो अल्लाह की हुकूमत का संविधान क्या है? कुरान। कुरान ने आपको बताया है कि आपको तिजारत कैसे करनी है, आपको सदारत कैसे करनी है। कोई इंसान का बादशाह नहीं, बादशाह अल्लाह ताला है। अल्लाह की बादशाहत को जमीन पर कायम करने के लिए और बंदों को अल्लाह की बादशाहत के ताबे जिंदगी गुजारने के लिए इस इंसानियत के सामने आता है खलीफा। खलीफा जिसे आज के दौर में हुक्मरान कहा जाता है। खलीफा बादशाह नहीं होता। हजरत अबू बकर खलीफा थे, बादशाह नहीं। हजरत उमर खलीफा थे, बादशाह नहीं थे। हजरत उस्मान और हजरत अली खलीफा थे, बादशाह नहीं थे। खिलाफत राशिदा 6 महीने पर हजरत हसन मुश्तबा ने भी की, वो भी बादशाह नहीं थे। बादशाह का हुक्म बंदों पर नाफिज करने वाले को खलीफा कहा जाता है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जमीन और आसमान और कायनात बनाने वाले मालिक ने जब ये सब कुछ बना दिया तो फरमाया फरिश्तों से, अब मैं जमीन में अपना खलीफा भेजने वाला हूं। यह है लफ्ज़ खलीफा। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सब अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नाएब। जिस तरह एक कलेक्टर जिले का मालिक होता है, तो वो जिले का मालिक नहीं होता, उसे जिला को चलाने के लिए अख्तियार हुकूमत देती है। असल मालिक हुकूमत होती है। इसी तरह चूंकि हाकिम अल्लाह है और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई हाकिम नहीं, और हम किसी को हाकिम मानने के लिए तैयार नहीं, तो उस हाकिम का हुक्म बंदों पर कैसे चलेगा? वो खलीफे वक्त के जरिए चलेगा। खलीफा कैसे चुना जाएगा? मैं करबला पे बोल रहा हूं, याद रखना इस बात को। खलीफा कैसे चुना जाएगा? मुसलमानों में अल्लाह के हुक्म की हुक्मरानी को कायम करने के लिए मुसलमानों का एक सरदार खलीफा के नाम से चुना जाएगा, और उसको चुनने वाले आम मुसलमान होंगे। मगर उसके लिए शर्त यह होगी कि उससे बेहतर नमाजी कोई ना हो, उससे बेहतर इल्म में कोई ना हो, उससे ज्यादा बहादुर कोई ना हो, उससे ज्यादा दुश्मनों से लड़ने और हौसला रखने की ताकत रखने वाला कोई ना हो। यही वजह है कि हजरत अबू बकर खलीफा चुने गए, साहबा में हजरत उमर चुने गए, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन। ये चुनाव हमेशा होता रहा। ये जो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, ये आज का चुनाव नहीं है। लोगों को अपने अख्तियार से अपना हुक्मरान चुनने का हक है। इस अख्तियार को किसी दौर में छीना नहीं जा सकता। तो दीन आया है हुकूमत करने। ये बताइए, रसूल पाक ने हुकूमत कायम की या नहीं की? हजरत अबू बकर ने अल्लाह की हुकूमत कायम किया या नहीं किया? तो हजरत अबू बकर की हुकूमत में कहीं शराब देखी? ज़िनाकारियों का खात्मा हो गया इसलिए कि कुरान का संविधान उसकी इजाजत नहीं देता।
तिजारत में डंडी मारने का खात्मा हो गया, इसलिए कि इस्लाम का कानून पहरेदार बन के खड़ा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री बनी हजरत खुलफाए राशिदीन के जमाने में, होम मिनिस्ट्री बनी खुलफाए राशिदीन के जमाने में। आज ये जो मिनिस्ट्रीज बन रही हैं ये बहुत बाद में बनी है। इस्लाम ने सबसे पहले इसे बनाया है। ये जो जेल आप देख रहे हैं ये हजरत उमर की देन है, और ये जेल में जो कैदियों का लिबास आप देख रहे हैं ये हजरत उमर की देन है। बताना आपको ये चाहता हूं कि हुकूमत के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, कोई कौम नहीं चलती। तो हुकूमत किसकी होनी चाहिए? इस्लाम की। इस्लाम आया है अपनी तहजीब लेकर, ये किसी दूसरे की तहजीब को कबूल नहीं करता, ये किसी दूसरे के तरीके को कबूल नहीं करता, ये अपनी तहजीब के अंदर किसी तहजीब की मिलावट को कबूल नहीं करता। अब बात अगर इतनी समझ में आ गई है तो फिर समझिए, कुरान दो तरह की हुकूमतों की बात करता है। इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, मैं वहां आ रहा हूं। दो तरह की हुकूमत है। बुरे लोगों की हुकूमत अगर हुई तो क्या होगा, और अच्छे लोगों के हाथ में हुकूमत आई तो क्या होगा। मैंने दो मकाम से कुरान करीम की दो आयतें पढ़ी। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वां पारा, कुरान करीम कहता है फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द। ऐ लोगों याद रखना, अगर जालिमों के हाथ में हुकूमत आ गई, कुरान है ये, अगर कमीनों के हाथ में हुकूमत आ गई, अगर बदमाशों, लुच्चों और लफंगों के हाथ में हुकूमत आ गई तो क्या होगा? अन तुफसिदू फिल अर्द, वो जमीन में फसाद फैला देंगे। व तुक़त्तिउ अरहमकुम, और रिश्तेदारियों को काट कर फेंक देंगे। तो जब ऐसे हाकिम आए और ऐसी हुकूमत आए और फसाद फैलाए और रिश्तेदारों को काट के करबला मचा दे, तो उलाइका लानहुमुल्लाह, ऐसे हुक्मरानों पर अल्लाह लानत भेजता है। फअसम्महुम व आमा अबसारहुम, ये हक देखने के मामले में अंधे हो चुके हैं और हकदार के हक को पहचानने और उसके बारे में सुनने में बहरे हो चुके हैं। अल्लाह की लानत है। जब जब बुरे लोगों के हाथ में हुकूमत आई, याद रखना मैं कुरान पढ़ रहा हूं और कुरान के हवाले से सारी बात करूंगा। जब जब आई है, जिस दौर में आई, इंसानियत का कत्ले आम हुआ। बुरों के हाथ में हुकूमत आएगी, मॉब लिंचिंग होगी। बुरों के हाथ में आएगी, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। बुरों के हाथ में हुकूमत आएगी, इंसानियत का खून पानी की तरह बहाया जाएगा। बुरों के हाथ में हुकूमत आएगी, ईवीएम से चोरी करके, डकैती करके जबरदस्ती हुकूमत अपने हाथ में ली जाएगी। जब भी बुरे लोगों के हाथ में हुकूमत आती है तो ये हुकूमत डिक्टेटरशिप के साथ आती है और इंसानियत का गला घोंटते हुए आती है, आदमियत को बर्बाद करते हुए आती है, जमीन पर फसाद फैलाते हुए आती है, रिश्तेदारों को काटते हुए आती है। अब खुद अपने मानने वाले की लाशों पर अपने इख्तिदार की कुर्सी रखकर कहे इब्लीस लगाती हुई आती है। सुनो, आज बड़ी मजबूत गुफ्तगू होगी, बड़ा हौसला रख के आपको सुनना होगा। मैं कोई रवायत बयान नहीं करूंगा। अल्लाह कह रहा है कि एक है बुरे लोगों के जरिए आने वाली हुकूमत, उस हुकूमत का मामला यह है। दूसरी जगह अच्छे लोगों के हाथ में अगर हुकूमत आई तो क्या होगा? सूरह हज आयत नंबर 41, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर अच्छे लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी जमीन में, अक़ामुस्सलाह, तो वो नमाज को कायम कर देंगे, नमाज का क़याम अमल में आ जाएगा।
नमाज के क़याम के अमल का क्या मतलब? आज हम जिक्र हुसैन करते हैं और नमाज छोड़ते हैं, किस मुंह से करते हैं जिक्र हुसैन? हक क्या है उस आदमी को जिक्र हुसैन करने का जो हुसैन का नाम भी लेता है और हुसैन की उस अमानत को भी बर्बाद करता है जो अमानत हुसैन ने आखिरी सजदे के तौर पर दुनिया के सामने रखी। सुनो, बड़ी कटीली गुफ्तगू होने जा रही है, बड़ी कड़वी और कसीली गुफ्तगू होने जा रही है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह, जब गवर्नमेंट आएगी इस्लामी हुकूमत की तो नमाज का क़याम अमल में आ जाएगा। क्या मतलब? मतलब यह हुआ कि एक भी बालिग मुसलमान मस्जिद के बाहर अगर नमाज के वक्त में नजर आया तो कोड़ों से उसकी मरम्मत करेगी हुकूमत। ये जुर्म है, नमाज का छोड़ना जुर्म है, और छोड़ने वालों की मरम्मत अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो कोड़ों से होगी। तो नमाज का क़याम अमल में लाती है वो हुकूमत। ये कुरान बोल रहा है। व आतौ ज़कात, ज़कात का सिस्टम लागू हो जाएगा। 2.5% जो आप ज़कात निकाल रहे हो अपने माल से, वो तो फर्ज है आप पर। अगर पता चला कि कोई नहीं निकाल रहा है और ज़कात का इनकार करेगा तब तो हो जाएगा काफिर, और ज़कात नहीं निकालेगा तो इस्लामी हुकूमत मारेगी कोड़े, चलाएगी ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर। इस्लामी हुकूमत में यह होगा। चैरिटी आम हो जाएगी, सदकात और नवाफिल, माल और बैतुल माल, चैरिटी, हॉस्पिटल, मरीज के लिए दवा, डॉक्टर का इंतजाम, और ये सब कुछ फ्री होगा। कब होगा? जब सच्ची इस्लामी हुकूमत आएगी तब होगा। और क्या होगा उस हुकूमत में? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ये करेगी वह अमरू बिल मारूफ। हुकूमत का की मिनिस्ट्री का एक सिस्टम अलग से होगा, उसको कहते हैं दावत इरशाद। अब आपकी समझ में बात आ गई। इस्लामी निजाम क्या है? नमाज दिखलाई देनी चाहिए। मस्जिदें आज करोड़ों रुपए की बनाई जाते हैं, नमाजी गायब। जुमा के दिन मस्जिद भर गई, हफ्ता भर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में, और फिर जुमा आया तो कब्रिस्तान से मस्जिद में। ये नहीं चलेगा। कोड़ों से मरम्मत होगी बेनमाजियों की, और आज कोड़ा खा लेंगे वो ठीक है, कल जहन्नम में जाएंगे नमाज छोड़ के। क्या ये बर्दाश्त होगा? और हदीस पाक में आया है कि लाख कलमा पढ़ लिया होगा आपने, लाख पीरी मुरीदी कर लिया होगा आपने, लाख नारे लगा लिए होंगे आपने, लाख जलसे कर लिए होंगे आपने, अगर जानबूझकर आप नमाजें छोड़ेंगे आपको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे रसूल का फरमान है। तो अब कितनी जरूरी चीज है आपको जहन्नम से बचाने के लिए। इसलिए अकामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। वो हुकूमत भलाइयों का हुक्म देगी और बुराइयों को जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। दुनिया जिस कानून को जालिमाना कानून कहती है, पूरे गया में एक चोर का हाथ काट लो, पूरे गया से चोरी बंद हो जाएगी। इस्लामी कानून को जरा देखो तो सही, मालूम नहीं कितने लोगों के बाल बच्चों का रिज़्क़ छीनता है ये चोर। इस्लाम कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ यदैहुमा, काट दिए जाए चोर और चोरी के हाथ। जब एक हाथ कटेगा और मार्केट में घूमेगा और चारों तरफ से लानत बरसेगी। मगर इस्लामी हुकूमत ये भी करती है कि जिसका हाथ काट लिया गया
अब उसको वजीफा भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा कि बेटा लो और ये खाओ पियो, और समाज में हर आदमी डरेगा चोरी और डकैती से। ये है इस्लाम। शराब पीजिएगा दुर्रे पड़ेंगे, ज़िनाकारी कीजिएगा अपनी मौत पे सिग्नेचर कीजिएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ज़िनाकार भी हो, शराबी भी हो, हुकूमत का खजाना भी लूट रहा हो, कभी नमाज पढ़ता हो और कभी ना पढ़ता हो, सूद को हलाल कर देता हो और फिर कहे मैं इस्लामी हुक्मरान हूं, तो इस्लाम की शक्ल बनेगी या बिगड़ेगी? अब मैं आपकी जुबान में बात कर रहा हूं, मैं आ गया करबला। ताबिशे खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामी पहम से दबती चली जा रही है। मैं ये जुबान नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बहुत आसान जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत हसन, इन्होंने इस्लामी हुकूमत चला के दिखलाया या नहीं? शराबियों को कोड़े मारे गए या नहीं? जानियों को जान से हाथ धोना पड़ा या नहीं? याद रखना बात को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे, एक औरत ने चोरी किया। कानून आ चुका था कि चोर और चोरी के हाथ काट लिए गए। वो उस औरत का नाम इत्तेफाक से फातिमा था, ऊंचे घराने की औरत थी। अब लोगों ने सोचा हुजूर तो इसका हाथ कटवा लेंगे, तो वो सहाबा जो हुजूर से बहुत करीब थे और जिनसे हुजूर बहुत प्यार करते थे, खास तौर पे हजरत उसामा इब्न ज़ैद, लोगों ने तैयार किया उनको कि जाके हुजूर के पास सिफारिश कर दें कि हुजूर बड़े ऊंचे घराने की औरत है, अगर इसका हाथ काट लिया गया तो बड़ा तूफान हो जाएगा। हुजूर को जब ये मालूम हुआ तो आलम जलाल में रहमत आलम आए, और जानते हो क्या फरमाया हुजूर ने? कहा यही वो बुराई है जो पिछली उम्मतों में थी कि जब बड़े लोग बुराई करते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, और जब गरीब वही बुराई करता था तो उसे सजा दी जाती थी। और यही चीज दुनिया में इंसानों के अंदर फसाद फैलाती है। तुम आए हो हमसे, एक बड़े घराने की औरत ने चोरी किया है, उसकी माफी के लिए सुनो, कसम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फातिमा तो बहुत दूर की चीज है, मोहम्मद की बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मोहम्मद उसका भी हाथ कटवा लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि मैं कुरान को जमीन पे नाज़िल करने के लिए आया हूं। हज़रात गिरामी, जब ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई तो अब इमाम हुसैन समझ में आएंगे आसानी से। किसके खिलाफ उठे थे इमाम हुसैन? यजीद के खिलाफ। क्यों खड़े हो गए? यजीद ने अमीरुल मोमिनीन होने का ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह की मसनद का हकदार हूं, मैं खिलाफत का हकदार हूं, मैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलाने का दावेदार हूं। यह था दावा यजीद का। किरदार क्या था? शराब नोशी। अब अबू बकर की सदाकत के मुसल्ले पे वो आया जो शराब पी रहा था, उमर की अदालत के मुसल्ले पे वो आया जो जिना कर रहा था, उस्मान के मुसल्ले पे वो आया जो बदतमीजियों से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अली के मुसल्ले पे उसने कब्जा किया जो खिलाफत के स्टेज पर बंदर नचाता था। अब मुझे ये बताओ कि अगर यजीद की हुकूमत को इस्लामी हुकूमत मान लिया जाए, गौर से सुनना बात, तो आज इस्लाम कैसा होगा? जब इस्लामी हाकिम शराब पी रहा है तो मौलाना को पीने में क्या परेशानी है?
आज अगर इमाम हुसैन करबला ना जाते तो जानते हो तुम्हें इस्लाम कैसा मिलता? तुम्हारा इमाम जुमा मस्जिद का इमाम बैठ रहा इमाम मेहराब मिंबर पर खुतबा देने के लिए, और एक बोतल शराब भी होती सामने, और जब तुम उसका हाथ पकड़ते कि ये हराम काम इमाम साहब आप क्यों कर रहे हैं, तो तुमको जवाब देता कि इमाम हुसैन बड़े आलिम थे या तुम? यजीद उसी मुसल्ले पे बैठ के शराब पी रहा था और नबी का शहजादा मौजूद था। जब उसने नहीं रोका तो तुम आज के इमाम को रोकने वाले कौन हो? ये थी वो मंजिल जहां इमाम हुसैन यजीद से टकरा गए, ताकि मेहराब और मिंबर पर शराब का साया न पड़ने पाए, ताकि मुसलमानों की बहु बेटियों की इज्जतें महफूज रह जाए। करबला को इस एंगल से देखिए, यजीद ने इमाम हुसैन से बैअत चाहिए। बैअत का मतलब क्या हुआ? वोट दीजिए मेरी हुकूमत को कि आप मेरी हुकूमत से राजी हैं। देखो आज मैं अगर बीजेपी को वोट दे दूं, मैं 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट रहा, आज उनकी बात अगर मैं मान लूं तो कल मैं किसी न किसी सूबे का गवर्नर हूं। अब या तो गवर्नरी पे अपना ईमान बेच दूं या अपना ईमान बचाने के लिए ऐसी हुकूमत को लात मार दूं, तो में से एक ही काम हो सकता है ना। इमाम हुसैन के सामने भी ऑफर आया, हुजूर हम आपके पैर चूमेंगे, जिंदगी भर नजराने देंगे, आपके हाथ पैर चूमेंगे, आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे, आपके बाल बच्चों के लिए खजाने का मुंह खोल देंगे, हमारी हुकूमत तस्लीम कर देंगे। इमाम ने इनकार कर दिया, और इनकार करने वालों में जलीलुल कद्र साहबे कराम थे, याद रखिएगा इसको। यजीद ने तख्त पर बैठते ही पहला फैसला ये लिया कि हुसैन से बैअत लो। अब तो लफ्ज़ बैअत आपने समझ लिया या नहीं? इमाम ने कहा किसी कीमत पर जालिम के हाथ पे हाथ नहीं दिया जा सकता। क्यों? हुसैन से बड़ा आदमी भी दुनियाए इस्लाम में उस वक्त कोई था? पूरी दुनिया में उनके अलावा कोई नबी का नवासा था? पूरी दुनिया में सैयदा फातिमा के लाल से बढ़कर किसी का लाल था? पूरी दुनिया में मौला अली के बेटे से बढ़कर किसी का बेटा था? तो रसूलुल्लाह के सीने पे वो खेलते थे, नबी पाक उन्हें चूमते थे और सूंघते थे। हुजूर ने उनको जन्नत के जवानों का सरदार कहा था। हुजूर ने फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो जिस नबी ने हुसैन को इस तरह पाला, और हुसैन से ज्यादा मोहब्बत का आलम यह है कि नबी पाक हुसैन आजम से खेलते हैं। एक मर्तबा सहाबा के साथ जा रहे थे, इमाम हुसैन खेल रहे थे, हुजूर ने इमाम हुसैन को पकड़ना चाहा, तो बच्चे होते हैं, सरकार जब इधर पकड़ने चले तो इमाम हुसैन इधर दौड़ के चले गए, तो हुजूर फिर इधर दौड़े हंसते हुए पकड़ने के लिए, तो इमाम हुसैन इधर आ गए। हुजूर को दौड़ाते रहे इमाम, बिलाखिर हुजूर ने पकड़ लिया, अब पकड़ के सीने से लगाया, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। चूमते रहे, सूंघते रहे। जिसको इतने नाज से पाला गया हो, उसी पालने वाले का दीन अगर बिगाड़ा जा रहा हो और वो मौजूद हो, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सारी धरोहर बर्बाद कर दे। अजी दुनिया में नवाबीन थे कि नहीं आपके मुल्क में? किस नवाब की औलाद ने नवाबी बचाई? किस जागीरदार की औलाद ने जागीरदारी बचाई?
वो औलादें बड़ी गैरतमंद होती हैं जो अपनी जागीरदारी को अपने बाप दादा की वरासत को बचाती हैं। इमाम हुसैन का तो वरासत ही दीन था, इमाम हुसैन की तो वरासत ही इस्लाम थी। इमाम हुसैन तो गैरत मोहम्मदी ही के पासबान थे और गैरत मोहम्मदी का जनाजा जब निकालने की कोशिश की जा रही थी, मजहब मुकद्दस को तहस नहस जब किया जा रहा था, नबी के मुसल्ले पे शराब पीने की हरकत जब की जा रही थी, इमामत और खिलाफत की दावेदारी में दीन इस्लाम का जब खुला हुआ मजाक उड़ाया जा रहा था, तो उस वक्त हुसैन नहीं खड़े होते तो कौन खड़ा होता? एक बात। दूसरी बात, इमाम हुसैन ने हद्दल इम्कान इस बात की कोशिश की कि मामला हद से आगे न बढ़े। इमाम ने कहा मैं शराबी के हाथ में बैत नहीं करता, मेरा हाथ अकेला मेरा हाथ नहीं, मेरा हाथ आज के दौर में नबी का हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है मेरा हाथ, मेरे नाना का हाथ है मेरा। ये हाथ अगर बंदों की हाकिमियत के अंदर गुलामी में चला गया तो मैंने अपने नाना का दीन बेचा। मैं अपने नाना के नाम पर गर्दन कटवा सकता हूं, अपने नाना के हाथ की इज्जत नहीं बर्बाद कर सकता। मदीना शरीफ छोड़ दिया, पूरे खानदान को लेकर मक्का आ गए। मक्का में यजीदी जासूसों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आपने ठीक उस दिन मक्का छोड़ा है जिस दिन हाजी हज के लिए एहराम बांधता है, 8 जिलहिज्जा। अहले कूफा ने उलमा से, आपने सुना, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, अहले कूफा ने हजारों हजार खुतूत भेजे कि यजीद के जुल्म सितम से उम्मत को बचाइए, नबी पाक के मुसल्ले को ये दागदार कर रहा है, इसको हटाइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इमाम रवाना हो गए। देखो जो इनकलाब आता है ना, तब्दीली, वो आसानी से नहीं आता। इनकलाब नाम है तब्दीली का। जब एक निजाम खुरच के फेंक दिया जाता है तब दूसरा निजाम आता है, उसको इनकलाब कहते हैं। जैसे अंग्रेजों की हुकूमत थी 100 साल, मुजाहिदीन आजादी लड़े उनके खिलाफ, 1857 से ये जंग आजादी चली, 1947 पे आकर के ये कामयाब हुई। अब तो अंग्रेज नहीं है ना, अब तो आपका जमहूरी निजाम चल रहा है ना, अब तो आपने सेकुलरिज्म के नाम पे ओथ लेना शुरू कर दिया ना। बात को समझाना चाहता, तो एक निजाम जब खत्म होता है तब दूसरा निजाम आता है। यजीद के जरिए रसूलुल्लाह का निजाम खत्म हो रहा था, यजीद के जरिए दीनुल्लाह का निजाम खत्म हो रहा। तो अगर ये दीनुल्लाह का निजाम खत्म होता और हुसैन मौजूद होते और कुछ ना बोलते, तो ऐसी सूरत में आज क्या हुसैन जिंदाबाद के नारे लगते? नहीं लगते। आज हुसैन जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि हुसैन ने अपनी जान देकर अपने नाना के दीन को जिंदा किया है, इसलिए हुसैन जिंदाबाद। हुसैन ने जान देकर कुरान के निजाम को जिंदा किया है, इसलिए हुसैन जिंदाबाद। हुसैन ने जान देकर नमाज और सजदे की हिफाजत की है, इसलिए हुसैन जिंदाबाद। हुसैन ने जान देकर जुल्म और सितम को ललकारा है, इसलिए हुसैन जिंदाबाद। हुसैन ने जान देकर नमाजों की हिफाजत है, इसलिए हुसैन जिंदाबाद। हुसैन ने जान देकर सब्र और इस्तिकामत का परचम लहराया है, इसलिए हुसैन जिंदाबाद। जब ये मौका आया तो अब सुनो कुरान। कुरान क्या कह रहा है? आज हुसैन क्यों याद आ रहा है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह क्या कहता है? ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं।
इतनी सादी सी बात, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा शुक्रिया अदा किया करो, कुफराने नेमत मत किया करो। क्यों? हुसैन जिंदा है, हम कब तक अल्लाह का जिक्र करेंगे? जब तक सांस है तब तक। तो मर गए, अब जिक्र करने वाला मामला भी खत्म हो गया। मगर इनाम कितना बड़ा है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम तो जिक्र करके गए, हम फानी हैं, अल्लाह भी फानी है। अल्लाह तो बाकी है ना, हमेशा के लिए है ना। तो हम तो थोड़े दिनों में अल्लाह का जिक्र करके दुनिया से चले गए। अब अल्लाह ने अपने जिम्मे हमारा जिक्र ले लिया है। इमाम हुसैन ने तो 10 दिन की मुसीबतों में जिक्र इलाही किया, आखिरी सजदे में जिक्र इलाही किया। बाल बच्चों ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। नतीजा क्या हुआ? कल हुसैन आजम ने करबला में जिक्र इलाही किया था, आज हुसैन आजम का अल्लाह जिक्र गया में करवा रहा है। कल हुसैन ने खलवतों में जिक्र किया था, आज अल्लाह जलवतों में जिक्र करवा रहा है। कल हुसैन ने वीरानों में जिक्र किया था, आज अल्लाह शबिस्तानों में जिक्र करवा रहा है। कल हुसैन ने जमीन पे जिक्र किया था, आज अल्लाह आसमान के फरिश्तों में जिक्र करवा रहा है। कल अल्लाह ने सतह पे अल्लाह के हुसैन ने सतह पे जिक्र किया था, आज अल्लाह बुलंदी पे उनका जिक्र करवा रहा है। ये जिक्र किसी के मिटाए अब नहीं मिट सकता, इसलिए कि जिक्र इलाही करने वाले ने अपने जिक्र को अपने खुदा के हवाले कर दिया। एक बात सुनो, कान से खोल के सुनो। दूसरी बात, जब तुम पे मुसीबत आ जाए तब तुम लोग क्या करना? दूसरी आयत कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो उस वक्त तुम सब्र से काम लेना और नमाज से काम लेना। मालूम यह हुआ कि मुसीबतों का मुकाबला सब्र और नमाज ही से किया जा सकता है। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद हासिल करना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अब यहाँ एक इल्मी नुक्ता आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, गौर से सुन लीजिए। किन चीजों से मदद हासिल करने का हुक्म हुआ? सब्र से और नमाज से। न सब्र है खुदा, न नमाज है खुदा। सब्र है फेल, सब्र के फाइल को कहते हैं साबिर। नमाज है फेल, इस फेल के फाइल को कहते हैं नमाजी। तो जब सब्र से मदद हासिल की जा सकती है तो साबिर से क्यों नहीं? जब नमाज से मदद हासिल की जा सकती है तो नमाजी से क्यों नहीं? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि अल्लाह ने हुक्म तो दिया कि 2 चीजों की मदद लो, सब्र की और नमाज की। और एक चीज के बारे में कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हम सब्र ही करने वालों के साथ हैं। या अल्लाह नमाजी कहां जाएंगे? सुनो गौर से, जब तूने ये फरमाया कि मदद चाहो नमाज से और सब्र से, तो तुझे कहना चाहिए था कि बेशक हम साबिरों के भी साथ हैं और नमाजियों के भी साथ हैं। मगर यहाँ अल्लाह नमाजियों का तस्करा ही नहीं कर रहा है, सिर्फ साबिरों का तस्करा कर रहा है। मदद चाहो नमाज से और सब्र से, मगर मैं साथी हूं सब्र करने वालों का। आयत का शान नुज़ूल कुछ भी हो, जरा बिना पासपोर्ट के करबला तो चलो और आओ देखो करबला में क्या हो रहा है। दोनों तरफ नमाजें हो रही हैं। हुसैनी खेमे में भी नमाज के वक्त अज़ान हो रही है और यजीदी खेमे में भी नमाज के वक्त अज़ान हो रही है। दोनों तरफ जमात भी हो रही है। एक वक्त की नमाज न इधर छूट रही है न उधर छूट रही है। अगर अल्लाह फरमा देता कि मैं साबिरों के साथ भी हूं और नमाजियों के साथ भी हूं, तो करबला में तो दोनों तरफ नमाजें पढ़ी जा रही थी। आज फैसला करना मुश्किल हो जाता कि अल्लाह साबिरों के साथ भी था और नमाजियों के साथ भी था,
मगर अल्लाह ने कह दिया नमाज कौन सी कबूल करता हूं, जो मेरे कानून की पाबंदी के साथ की जाए, सब्र के साथ। इमाम हुसैन के यहाँ जो नमाज हो रही थी वो सब्र के साये में हो रही थी, यजीद के यहाँ जो नमाज हो रही थी वो जुल्म के साये में हो रही थी, इमाम हुसैन के यहाँ जो नमाज हो रही थी वो इस्लाम की हिफाजत के लिए हो रही थी, यजीद के यहाँ जो नमाज हो रही थी वो जुल्म सितम के भालों के साये में हो रही थी। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और वो नमाजी जो नमाज पढ़ रहे हैं जुल्म के साथ, अल्लाह कहता है लाख नमाज पढ़ें, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, हम जालिम लोगों का साथ कभी नहीं देते। इसीलिए इमाम हुसैन की ये कुर्बानी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहना उनको मुर्दा जो राह खुदा में शहीद हुए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं। अब आगे चलते हैं। ये बताइए कि इतनी सारी मुसीबतें उन्होंने उठाई, इमाम हुसैन की फजीलत क्या है? एक ही मसला था ना, जुल्म के आगे सर न झुके, और पैगाम करबला क्या है? तो अगली आयत जो आ रही वो आपको एड्रेस कर रही है, मुसलमानों को। क्या कहती है? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, तुम्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। मुसलमान होने का दावा किया और जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई, बिल्कुल नहीं। कलमा पढ़ा, अमल नहीं किया, जन्नत तुम्हारे बाप की, बिल्कुल नहीं। पीर साहब का हाथ पैर चुमा, पीर साहब बख्शवा देंगे, बिल्कुल नहीं। तो कुरान फिर क्या कहता है? कुरान कहता है मुसलमान होने का दावा किया तुमने, सुनो फिर, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, अब हम तुमको आजमाएंगे। जब तक तुमने मुसलमान होने का दावा नहीं किया था, जब तुमने मुसलमान होने का दावा किया तो कुरान कहता है अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। किस चीज से? फाकों से, भूख और प्यास की शिद्दत से, वो नक्श मिनल अमवाल, तुम्हारे माल की बर्बादी से। कि जब तुम्हें भूखा मारा जा रहा हो तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें प्यासा, अरे यार तमाशाबाजी करते हैं यार ये लोग। हाँ, उसके करीब मत जाने देना। तो अब कुरान क्या कहता है? मेरे दिन पे वक्त आया, अगर तुम्हें भूखा मारा जाए तब क्या करोगे? तुम्हें प्यासा मारा जाए तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे माल की हलाकत हो तो तुम क्या करोगे? वो नक्श मिनल अमवाल वल अनफुस, और तुम्हारी गर्दन ही पे यजीदी खंजर चले तब क्या करोगे? वह समरात, और तुम्हारे फल तोड़ दिए जाए तब तुम क्या करोगे? सुनो कुरान सुनो। माल की बर्बादी माल है, जान की बर्बादी जान है, और समरात फल की बर्बादी जानते हो क्या है? ये फल से मुराद ये आम और अंगूर नहीं है, ये फल से मुराद तुम्हारे अली असगर हैं, ये फल से मुराद तुम्हारे अली अकबर हैं, ये फल से मुराद तुम्हारे कासिम हैं, ये फल से मुराद तुम्हारे बाल बच्चे हैं। अगर ज़बह कर दिए जाएं और जालिम इन्हें ज़बह कर दें तो उस वक्त तुम क्या करोगे? तुम कहां खड़े रहोगे? जुल्म के साथ खड़े रहोगे या सब्र की चट्टान पे मुस्कुराओगे? कुरान कहता है वो बशर साबिरीन, ऐसी मंजिल में भी अगर तुम सब्र कर ले गए तो तुम्हारी जुबान बोलेगी अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे लोगों पर जब मुसीबत आती है तो कहते हैं हम तो अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाने वाले हैं।
उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह की रहमतें निछावर होती हैं और अल्लाह का सलाम बारिश करता है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये हिदायत वाले लोग। अब आइए करबला चलते, सुनिए। कोई नबी ऐसा नहीं था जिस पर मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूटे। सुनिए इमाम हुसैन की फजीलत क्या है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिंदगी भर गाली देती रही, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जिंदगी भर गाली दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका गया, कुर्बानी देने पे आए तो बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में आजमाए गए, इसहाक अलैहिस्सलाम सब्र रजा में आजमाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जेल खाने में आजमाए गए, मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील पे आजमाए गए, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों की बदबख्ती से आजमाए गए, मेरे रसूल ताइफ में आजमाए गए, रसूल पाक लहूलहान किए गए, आजमाए गए, हुजूर से उनका मुल्क मक्का छीन लिया गया, आजमाए गए, हुजूर को मैदान बद्र में खड़ा होना हुआ, आजमाए गए, हुजूर के दंदाने मुबारक मैदान उहद में टूटे और शहीद हुए, आजमाए गए, हुजूर ग़ज़वा अहज़ाब में खड़े हुए, आजमाए गए, हुजूर पेट पे फाके की वजह से 3-3 पत्थर बांध कर खंदक होते रहे, आजमाए गए। जिसकी जितनी बड़ी आजमाइश उसका उतना ऊंचा मर्तबा, जिसकी जितनी बड़ी आजमाइश उसका उतना बड़ा मर्तबा। मगर एक बात उलमाए किराम खास तौर पे समझेंगे कि हर नबी की आजमाइश फर्दन फर्दन हुई। कोई भूख से आजमाया गया तो बाल बच्चों की तबाही से नहीं, कोई बाल बच्चों की तबाही से आजमाया गया तो भूख से नहीं। ये सारी तबाहियां जो आप देख रहे हो और अंबिया आजमाए गए, जरा करबला पहुंचो। इमाम हुसैन ने हर नबी की नियाबत का फरीजा अदा किया है करबला में। करबला में आदम की आदमियत भी मौजूद है और इब्लीस की इब्लीसियत भी मौजूद है। करबला में नूह की शुजाअत भी मौजूद है और कुफ्फार की बगावत भी मौजूद है। करबला में लूत की हिकमत भी मौजूद है और बदमाशों की गवाबत भी मौजूद है। करबला में नमरूद भी है और करबला में इब्राहिम भी है, करबला में फिरौन भी है और करबला में मूसा भी है, करबला में मूसवी जलाल भी है फिरौन के मुकाबले में, फिरौनी आफत भी है करबला में। यजीद के जरिए फिरौन भी वहीं खड़ा है, नमरूद भी वहीं खड़ा है, शद्दाद भी वहीं खड़ा है, हामान भी वहीं खड़ा है, अबू जहल भी वहीं खड़ा है, अबू लहब भी वहीं खड़ा है। ये जितने काफिरों जालिम थे इन सबों का जुल्म, इनका कैरेक्टर यजीदी फौज में मौजूद था। मगर इन्हीं के मुकाबले में मुकाबला इमाम हुसैन ने कैसे किया है। अजी तलवारें गले काट देती हैं, इमाम हुसैन के गले ने जुल्म की तलवार हमेशा के लिए काट काट फेंक दी है। लोहे से गले कटते हैं, इमाम ने गले से लोहा काटा। हजरत कौन सा सब्र नहीं था वहां। 5000 फौज लगा दी गई दरियाए फरात पे। पानी ऐसा कीना कैसे मिले, किस तरह से तेरी प्यास बुझे। है नहर पे दुश्मन की फौजें फौलाद की दीवारों की तरह। 72 आदमी कुल हैं, हजारों में यजीदी फौज है। हुसैन बैअत करो, कायम इम्पॉसिबल, चढ़ाई कर दी गई। कहा जब इनके साथी मारे जाएंगे और खून देखेंगे तब बैअत करेंगे। साथी मार दिए गए, इमाम ने बैअत की। उसके बाद खानदान की बारी आई। 18 साल का करियल जवान बेटा निगाह के सामने शहीद हो रहा है अकबर। आखिरी वक्त है, इमाम लाश उठाने गए हैं तो खंजर जब सीने से निकाला हजरत अली अकबर के, तो खंजर अकेला नहीं निकला था मुसलमानों, अली अकबर का दिल भी लेके निकला था। उस बाप को सलाम जिस बाप ने ये सारी कुर्बानी दे दी इसी दीन को बचाने के लिए कि मुसलमानों के समाज में शराब नहीं आनी चाहिए।
मुसलमानों के समाज में बेनमाजी लोग नहीं होने चाहिए, मुसलमानों के समाज में सूदी कारोबार नहीं होना चाहिए। ये इमाम की कुर्बानी किस लिए थी? इमाम की कुर्बानी इसलिए थी 10वीं मुहर्रम आया, सबको शहीद कर दिया गया, आखिरी वक्त है इमाम पाक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक खादमा है, उनका नाम है फिजा। उनको चुपके से बुलाया इमाम ने, फरमाया फिजा हमारे संदूक के पास जाओ और चुपचाप से उसमें से एक गठरी निकाल के लाओ, मगर बहन ज़ैनब को नहीं मालूम होना चाहिए। वो जा रही थी, सरकार ज़ैनब टकरा गई रास्ते, लेके जा रही थी, छुपा के लेके जा रही थी, हजरत ज़ैनब की निगाह से छुपा कर। और उनका फिजा ये दामन में क्या छुपा के ले जाए? अब परेशान, इमाम ने मना किया था, बताऊं कैसे? मगर वो भी तो शहजादी फातिमा थी, बताना पड़ा। का इमाम ने मांगा, देखा तो उस गठरी को बोसा दिया और इमाम के पास आई। कहा फिजा जानती हो इसमें क्या है? कहा नहीं मैं तो नहीं जानती। कहा मेरे भाई हुसैन का कफन है। अब आखिरी वक्त तैयार हुए चलने के लिए, घोड़े को एड़ लगाई। वो घोड़ा जो एक इशारा पाके हवा की तरह उड़ता था, आज एड़ लगी है, नहीं चल रहा। इमाम ने कहा मेरे गाजी घबरा गया, खून देखकर झुरझुरी ली, चलता क्यों नहीं? सर उठाया, आंख में उसके आंसू थे और जुबान हाल से कह रहा था इमाम मैं हुसैनी तो हूं, यजीदी नहीं। मेरे आका, मैं इन यजीदियों को कुचलने के लिए आया हूं, हुसैनी को नहीं। क्यों, क्या मतलब? कहा मेरे सरकार मेरी चाल तो आप देखेंगे, मगर मेरे पैरों में तो मोहब्बत की जंजीर पड़ी हुई, उसे निकाल दीजिए, फिर मुझे देखिए, जरा पीछे तो मुड़ के देखिए मौला। इमाम हुसैन ने जो पीछे देखा तो उनकी सबसे छोटी बेटी सकीना घोड़े के पैर को हाथों में बांधे हुए थी, और जब इमाम पलटे तो घोड़े से कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को, ये वापस नहीं आएंगे। कहा इमाम ये मोहब्बत की जंजीर हटा दीजिए, मुझे आजादी दिला दीजिए, मैं इसलिए नहीं चल रहा था कि कहीं ये शहजादी कुचल न जाए। हजरात वो वक्त भी आया कि 72 नेज़े लगे। साथी कितने थे, शहीद कितने हुए? 72। इमाम पाक के जिस्म पर तीरों के निशान कितने थे? 72। सीने पे शिमर आया, जुमा का वक्त, इमाम पाक ने रब्बुल आलमीन की तरफ इशारा किया, परवरदिगार तेरे नबी की उम्मत इस वक्त सजदा कर, तेरा हुसैन सजदे से महरूम है। मेरे मालिक वजू करके सजदा किया जाता है, मेरे पास तो पानी भी नहीं, पानी ना हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ी जाती है, मेरे वजूद में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं मिट्टी को उठा करके तयम्मुम की मंजिल से गुजर जाऊं। मगर परवरदिगार मैं दुनिया को ऐसा दुनिया को ऐसा सजदा करके दिखलाऊंगा, मेरे मालिक लोग तो पानी से वजू करके तेरी बारगाह में झुकते हैं, तयम्मुम करके तेरी बारगाह में झुकते हैं, मेरे मौला न पानी है न मिट्टी है, तेरा हुसैन खून में नहाया हुआ है, आज खून से अपने वजू करके तेरा सुभान रब्बियल आला कह रहा है। मौला मेरे सजदे को कबूल कर। काबे को जमीन पे ढाह दिया गया और शिम्र ने सर तन से जुदा। अब आ गया यजीद जीता कि हुसैन जीते?
इस जंग में फतहियाब कौन हो? बज़ाहिर तो इमाम हुसैन की शिकस्त हो रही है, बज़ाहिर तो इनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं ना, बज़ाहिर तो इनका सर काट के नेज़ों पे बुलंद किया गया है ना। मगर सुनो, और उसूल की बात सुनो, जंग किस बात की थी? हुसैन, हम तुम्हारा पानी बंद कर दें, अगर तुम पानी पीने में कामयाब हुए तो तुम जीते, और पानी पिए बगैर मर गए तो हम जीते। क्या इसके लिए जंग हुई थी? जंग हुई थी इस बात के लिए कि हुसैन तुम्हें बैअत करनी होगी, और हुसैन ने कहा था कि तेरी बैअत किसी कीमत पे नहीं करूंगा। अब जंग का फैसला बैअत और अदम बैअत पे टिका है। अगर हुसैन ने बैअत कर ली है तो हुसैन हार गए हैं करबला के मैदान में, और अगर हुसैन ने बैअत नहीं की है तो यजीद लानत का मुस्तहक हो गया है करबला के मैदान में। ख्वाजा खाजगान सैयदना व मौलाना सैयद सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सरदाद नदा दस्तर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। सर तो दे दिया हुसैन ने, हाथ नहीं दिया हुसैन। ये पूरा काफिला अब करबला से रवाना हो रहा है। जानते हो, मैं करबला शरीफ अभी हो के आया, घोड़े दौड़ा दिए गए लाशों। 10वीं मुहर्रम को शामी गरीबा आई, खेमा भी लूटा गया, चादरें भी लूटी गई, बच्चों को थप्पड़ भी मारे गए, वीरान आसमान के नीचे रसूलुल्लाह की शहजादियां बैठी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों के आने की धमक हजरत ज़ैनब को सुनाई दी, और उनका खबरदार इधर आना मत, ये रसूल पाक की बेटियां हैं यहां। उन्हें डर ये लगा कि अब ये कमीने लोग मर्दों को तो कत्ल ही कर चुके हैं, कहीं औरतों पे जुल्म और सितम के तीर न बरसा दे। तो उनका खबरदार आगे मत बढ़ना। हुसैन नहीं है तो हुसैन कह के गए हैं कि बहन ज़ैनब मुझ पे शहादत का दरवाजा बंद हो जाएगा, मगर वहीं से तुम पर मुसीबत का दरवाजा खुल जाएगा। शहीदों का इमाम मैं था, असीरों के इमाम तुम बन जाना। जुल्फिकार लेके खड़ी हो गई। इधर से औरतों की आवाज आई, हुजूर हम मर्द नहीं हैं, औरतें। धीरे धीरे वो करीब आई, देखा कि उनके सरों पे सेनियां थी, खानपोश उतार के रेत पे रखा। उन औरतों ने कहा कि सैयदा ज़ैनब शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग आपके लिए खाना और पानी लेकर आए। कब आया खाना पानी? इमाम की शहादत के बाद। 10वीं मुहर्रम में दिन डूबने के बाद ये खाना पानी यजीदियों की तरफ से आया, औरतों के हाथ से भेजा गया। हजरत ज़ैनब ने एक निगाह डाली पानी पर, और जानते हो क्या तारीखी जुमला कहा? ऐ फरात के पानी, बदकिस्मत है तू, अगर तू लबे हुसैन से लग गया होता तो मुसलमान तेरी उसी तरह इज्जत करते जिस तरह मेरे दादा इब्राहिम के पैर की ठोकर से जमजम निकला। बदकिस्मत है। उसके बाद देखा हजरत सुकैना को, देखो नाम उनका है सुकैना, हमारी जुबान में सब लोग बोलते हैं सकीना, मगर जब ये जुमला अब इस्तेमाल ही में आ गया है तो मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। सकीना छोटी सी बच्ची थी, कभी बेहोश होती थी, कभी जागती थी, कभी रोती थी। उस वक्त भी सो गई, दिन भर खून देखा। सैयदा ज़ैनब ने जगाया, कहा बेटी उठो, पानी आया है, पानी पी। अजी इस जुमले ने करंट पैदा कर दिया, क़यामत बर्पा कर दी। कहा फूफी क्या कह रही हैं आप? कहा पानी आया है, पानी पी लो। तो बड़ी मासूमियत से कहती हैं, चचा अब्बास वापस आ गए?
कहा बेटी जो जाता है वो आता नहीं, यजीदियों ने भेजा है पानी। क्यों भेजा उन्होंने? कहा वो कह रहे हैं कि अगर हम रसूलुल्लाह के खानदान को इस वक्त पानी नहीं पिलाएंगे, हमें डर लग रहा है कि कहीं करबला में बिजली हमारे ऊपर न गिर जाए। बेटा पानी आया है, पानी पी। हज़रत ज़ैनब ने कहा फूफी आप क्यों नहीं पीती? देखो वहां भी किरदार नबी पाक ने फरमाया है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमारा नहीं। तो उन्होंने कहा बेटी पानी पहले छोटे पीते हैं, जुमला ज़हन में रखना। हज़रत ज़ैनब से उन्होंने कहा था, हज़रत सकीना ने फूफी पानी आप क्यों नहीं पीती? कहा बेटा पानी पहले छोटे पीते हैं। कहा पहले छोटे पीते हैं पानी? कहा जी। पानी का एक प्याला उठाया हज़रत सकीना ने और मक्तले करबला में दौड़ पड़े, जहां लाशें कुचल दी गई थी। आगे आगे हज़रत सकीना, पीछे पीछे हज़रत ज़ैनब। परेशान हो गई कि बच्ची जा कहां रही है। तारीख बताती है कि गंजे शहीदा में पहुंची, प्याला रखा जमीन पर पानी का और लाशों को कुरेदने लगी। फूफी ने कहा बेटी क्या कर रही हो, क्या तलाश कर रही हो? बड़ी मासूमियत से नजर उठाया, कहा फूफी हम मदीना से एक हीरा लाए, हमारा हीरा करबला में गुम हो गया। हम एक चमकता हुआ दाबदार मोती लाए थे फूफी, हमारा मोती इस मिट्टी में दफन हो गया है। भैया जरा हट, भैया हट, आखिरी वक्त है, हट जा, बिल्कुल हट, आखिरी वक्त। कैसा मोती, कैसा हीरा? कहा फूफी मिल जाएगा तो बता देंगे। निकालती रही लाशें, हटाती रही, अपना हीरा पाने में वो कामयाब हो गई। 6 महीने का असगर, कुचला हुआ सर निकाल करके जानू पे रखा और पानी का प्याला उठा के कहते हैं भैया ज़ैनब, भैया असगर आंखें खोलो। फूफी कहती हैं पानी पहले छोटे पीते हैं, तुमसे छोटा तो कोई खानदान रसालत में नहीं था, असगर पानी पी लो। ये है जुल्म की दास्तान। ये कारवां चला दोस्तों। इब्ने ज़ियाद ने 2, 4, 5 दिन तक इन लोगों को कूफा में रखा। सुनो नमाज की अहमियत क्या है। जब इन लोगों के ऊंट और घोड़ों पे बांधा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, तो अब कूफा की सड़क पे ये कारवां चल रहा है, जमाना तमाशा देख रहा है। हजरत ज़ैनब बधी हुई, इसी आलम में एक मस्जिद से अजान की आवाज आती है। गौर से सुन लो बात, अजान की आवाज आती है मस्जिद से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब तड़प के दोहरी हो गई, परवरदिगार दुहाई है तेरी, ए मेरे मालिक, मेरे 2 बेटे भी शहीद हुए हैं तेरी राह में। ज़ैनब को उस वक्त भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ अब हो रही है। मेरे मौला मेरे हाथ पर बंधे हुए हैं, मैं नमाज कैसे अदा करूं, मैं तेरा सजदा कैसे करूं? मेरे मालिक तू ज़ैनब की मजबूरियां दे, मेरे मौला यासीर की गरीबी दे, मेरे अल्लाह सैयदा फातिमा की बेटी की असीरी दे। ए अल्लाह तूने तो फरमाया है कि अगर तुम ताकत के साथ नहीं सजदा कर सकते तो इशारों ही से सजदा कर लो। मेरे मालिक मेरे इशारों का सजदा कबूल कर ले, मेरे इशारों की नमाज कबूल कर ले। याद रखना मुसलमानों, खानदान रसालत अपने 2 जौहर से पहचाना जाता है। एक जौहर जौहर सब्र है और दूसरा जौहर जौहर नमाज है। या तो ये लोग सब्र से पहचाने जाते हैं या नमाज से पहचाने जाते हैं। इस मुसीबत में भी उन्हें नमाज फर्ज का ख्याल है और हज़रत ज़ैनब इस तरह रोते हुए कहती हैं मालिक अपने गरीब का सजदा कबूल कर ले। और आगे बढ़ा काफिला तो देखा कि शहर के ऊंचे घरानों की औरतें निकली और किनारे किनारे बुर्कापोश औरतें, पर्दापोश मर्दों से अपना चेहरा छुपाने के लिए अपने हाथों से हज़रत ज़ैनब ने चेहरा छुपा रखा था, इसलिए कि चादर छीनी जा चुकी थी। जब बुर्के में और पर्दे में मुस्लिम औरतों को देखा हज़रत ज़ैनब ने, तब अपने नाना को पुकारा, इन निलते या रिह सबा,
यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबियुल मुहतरम। आए बादे सबा, मेरे नाना की चौखट जाके चूम और उनसे बोल कि आपकी बेटी का पर्दा उन लोगों ने छीना है जिस कौम को आपने पर्दा हटा किया था। मेरे नाना, आपकी बेटी को बेपर्दा कर दिया गया है और ये जालिम खुद पर्दे में रह के मुसलमान होने का नाटक कर रहा है। बताना ये चाहता हूं कि जालिम की हुकूमत किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, चाहे करबला तक जाना हो। ये इमाम हुसैन का पैगाम है और यही फलसफे करबला है। अब ये काफिला यजीद ने बुलवा लिया अपने दरबार में। कहां? मुल्क शाम। कैपिटल सिटी क्या थी यजीद की? दमिश्क। नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। वहां क्या हो रहा था? बाजार सजाए जा रहे थे, नक्कारे बजाए जा रहे थे, शादियाने बज रहे थे, फतेहयाबी के झंडे लगाए जा रहे थे। ऐसे ही आलम में ये काफिला बाजार शाम में पहुंचा। लोग जो थे, आज का डिजिटल तो नहीं था ना, मोबाइल का जमाना तो नहीं था ना, फौरन यहाँ की खबर बंबई पहुंच जाए। खबरें कहीं हादसा हो भी जाता था तो महीनों सालों में न पहुंचती थी। वहां के लोग परेशान किए तो ईद जैसे समाज क्या हो रहा है यार? यजीद ने क्यों इतना अच्छा समा पैदा किया है, क्यों ईद जैसा माहौल है? तो लोगों ने बताया कि कुछ बागी हैं, शरीयत के कुछ गद्दार हैं जिनको यजीद ने मरवा दिया, और शरीयत के उन गद्दारों का सर नेज़े पे चढ़कर यजीद ने मंगवाया है अपने दरबार में। सुनो, प्रोपेगेंडा इतनी खतरनाक चीज है कि शैतान को लोग वली बना देते हैं, वली को लोग शैतान बना देते हैं। इसका नाम है प्रोपेगेंडा। अब आम वहां का मुसलमान ये समझ रहा है कि शरीयत के गद्दारों का सर नेज़ों पे आ रहा है, इस्लाम के गद्दारों का सर नेज़े पे आ रहा है, और यजीद बड़ा इस्लाम का हिमायती है। कुछ लोगों ने इस हुकूमत के खिलाफ गद्दारी किया था, यजीद ने मलियामेट कर दिया। ये काफिला बाजार शाम में आ गया। लोगों के जहन में क्या बिठा दिया गया? गद्दारों का काफिला आया है, ये गद्दारों की औरतें। बेबसी का ये सारा तमाशा हज़रत ज़ैनब ने सहा है। सैयदानियां घोड़ों और ऊंटों पे बांध के लाई जा रही। हजरत आबिदे बीमार हैं, मगर सुनो, जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है मैंने आबिदे बीमार से। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है मैंने आबिदे बीमार से। हजरत, ऊपर से होता है ना, जब तमाशा होता है तो लोग ऊपर नीचे से देखते हैं। कुछ औरतें छत पर से इन मजबूरों की मजबूरियां देख रही थी। तो औरत का दिल मर्द के मुकाबले में फितरतन नर्म होता। एक मालदार खातून थी, ज़ईफा थी। उन्होंने कुछ औरतों के हाथ से खाना, पानी, कपड़ा, चादर, कि बेचारे मालूम नहीं कौन लोग हैं, कम से कम सर छुपाने का तो इंतजाम इनका हो जाए, जिनके सदक़े में दुनिया बनी, उनकी दुनिया कैसे उजाड़ी गई। और उन्होंने इस आलम में जिस तरह सब्र और नमाज को अपने साथ रखा है, मैं बार बार ये जुमला इसलिए दोहरा रहा हूं कि करबला बयान तो किया जाता है, मगर और सब्र और नमाज की अहमियत को जिस तरह उजागर करना चाहिए, हम लोग उजागर करने से महरूम नजर आते हैं। हमें चाहिए कि जिस नमाज की हिफाजत के लिए हुसैन ने जान दी है, उस नमाज की अजमत और उस नमाज की रिफात का ऐलान करें। जिस सब्र के साथ हुसैन ने दीन को बचाया है, ऐसे साबिर गुलामे हुसैन बनकर हम इस दुनिया में रहे। औरतें खाना पानी लेके आई, हजरत ज़ैनब के सामने पेश किया, चादर पेश किया, इसलिए कि सैयदानियां मुंह अपना छुपाए हुए रहे, हाथ। हजरत ज़ैनब ने कहा कि
आप लोगों को हम दुखियारी लोगों पे कैसे रहम आ गया? तो कहा हमारी मालिकिन ने भेजा है, उन्हें रहम आया है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अगर आपकी मालिकिन से मुलाकात हो जाए, वो यहाँ आ जाए, तो हम कम से कम शुक्रिया तो उनका अदा कर लें। नेज़ों पे सर है। मालिकिन आई और आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मोहतरम खातून, आपके करम का हम शुक्रिया कैसे अदा करें? कूफा से लेकर यहाँ तक हमें जुल्म सितम के साए में लाया गया है, आपने हमारे साथ ये मेहरबानी क्यों की? ये खाना, ये पानी, ये कपड़ा, ये चादर। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि तुम लोग कौन हो। उस औरत ने कहा कि बस मुझे इतना मालूम है कि तुम कैदी लोग हो और कैदियों के साथ ये सलूक करना मेरा फर्ज है, और इसलिए मेरा फर्ज है कि मेरी मालिकिन से मैंने कहा था कि मुझे कोई वसीयत कर दे। तो पूछा कौन मालिकिन और कैसी वसीयत? तो कहा, ऐ कैदियों, ऐ गरीबुद्दियार मुसाफिरों, ऐ गरीबुद्दियार साबिरों, सुनो, मैं जब जवान थी तो मदीना शरीफ में रहती थी और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं जिसकी खादमा और नौकरानी थी उसका नाम सैयदा फातिमा ज़ोहरा था। मैं रसूलुल्लाह की शहजादी की खादमा थी। सैयदा से उनके आखिरी वाक़ात में मैंने कहा था कि सैयदा, मैं उसी वक्त तक मदीने में रहूंगी जब तक आप जिंदा। आप के इंतकाल के बाद मैं अपने वतन दमिश्क चली जाऊंगा। सैयदा ने मुझे इजाजत दे दी थी। तो मैंने सैयदा से कहा कि हुजूर, मैं जाऊंगी जब, तो मुझे कोई एक नेक वसीयत तो कर दीजिए जिसपे जिंदगी भर अमल करूं। तो सैयदा ने फरमाया, एक ही वसीयत। पूछा क्या? कहा, अगर तुम्हें कैदी दिखलाई दे, जंजीरों में बंधे हुए कैदी, घोड़ों पे लदे हुए कैदी, तो उन्हें खाना दे देना, पानी दे देना, कपड़ा ना हो तो उन्हें चादर दे देना। ऐ कैदियों, मैंने तुम्हें देखा तो मुझे सैयदा फातिमा याद आ गई और मैंने उन्हीं की वसीयत पे अमल करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? उस ज़ईफा ने पूछा सैयदा ज़ैनब से, कहाँ के रहने वाले हो? तो आपने फरमाया, हम मदीना के रहने वाले। कहा, तुम लोग मदीना के रहने वाले हो? कहा, हाँ, मदीना के रहने वाले। कहा, अच्छा, एक बात बताओ मुझे। कहा, पूछो। कहा, जब मैं मदीने में रहती थी ना, तो मेरी सैयदा के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। एक नन्ही सी शहजादी थी, उसका नाम ज़ैनब था। इन बच्चों को मैं खिलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी, खिलाती थी। ऐ कैदियों, कैदियों की दुआ अल्लाह सुनता है। बस मेरी एक तमन्ना है कि मैं किसी तरह हुसैन को देखूं। मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि मैं शहजादी फातिमा की शहजादी ज़ैनब को देखूं। तुम लोग कैदी हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा। दुआ कर दो कि मैं हुसैन को देख लूं, दुआ कर दो कि मैं ज़ैनब को देख लूं, जिसे मैंने पाला था, जिसे अपनी गोद में खिलाया था। अब हज़रत ज़ैनब के सब्र का बांध टूट गया और बिलक के रोई ज़ैनब। तो फरमाया, है मोहतरम खातून, किसी की दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इतने जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई? कहा, दुआ कबूल हो गई? कहा, हाँ मोहतरम खातून, आपकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने सुन लिया। तो कहा, मैं जाऊं मदीना? जाने की जरूरत नहीं, मदीना यहीं आ गया।
मैं जाऊं जैनब के यहाँ, कहा नहीं जैनब यही है। मैं जाऊं हुसैन के यहाँ, नहीं हुसैन तो यही है। कहाँ है हुसैन, कहाँ है जैनब, मुझे भी तो दिखाओ। कहा नेज़े पे चढ़ा हुआ सर देखे, गौर से देखा, उस औरत ने तो उसकी चीख निकल गई, ये तो हुसैन है। कहा 55 के बाद, ये 55 की उम्र है, जरा गौर से मुझे भी देखो। जिस हुसैन को तुम देखना चाहती थी वो नेज़े पे चढ़ा हुआ है, और जिस ज़ैनब से तुम्हें मिलने की तमन्ना थी वो आज कैदी बनकर रसूलुल्लाह की शहजादी ऊँटों पे बंधी हुई है। ये तो जुल्म सितम जिससे शहीदान करबला गुजरे, और आज आप जिक्र शहीदान करबला सुन रहे हैं। मगर सिर्फ मसाइब नहीं, उस अजीमत को सुनना है। आंसू तो फितरत के तकाजे हैं, बहेंगे, हमेशा बहेंगे, मगर सिर्फ आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। वो इस्तिकामत हुसैनी का इजहार करना पड़ेगा। दीन के बागियों का सर कुचलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ मस्जिद बनाने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा। जुल्म को अपने माहौल से निकालना पड़ेगा। आज बड़े फख्र से हम कहते हैं कि यजीद तो नाम निशान मिट गया। किधर मिट गया? हमारे समाज में यजीद जिंदा है। जब तक सूदी कारोबार हम करेंगे यजीद जिंदा रहेगा। जब तक मुसलमान शराब पिएगा यजीद को जिंदगी देता रहेगा। जब तक मुसलमान ज़िनाकारी और बलात्कार करेगा यजीद को जिंदा रखेगा। यजीद जिंदा है अपने बुरे किरदार से। वो बुरा किरदार हम हुसैनियों में नहीं होना चाहिए। हम अपने वजूद से अगर यजीद को पैदा करते हैं तो फिर हमें इमाम हुसैन का नाम लेने का क्या हक हासिल है? अगर वाकई इमाम हुसैन का नाम लेना है तो अपने अकीदे से यजीद को निकालो, अपने अमल से यजीद को निकालो, अपने अखलाक से यजीद को निकालो, अपनी तहजीब से यजीद को निकालो, अपने माशरे से यजीद को निकालो, अपने इल्म फज़्ल से यजीद को निकालो। तब हर जगह हुसैन तुम्हें दिखलाई देंगे। सजदा करते रहोगे हुसैन दिखलाई देंगे, सजदा छोड़ते रहोगे यजीद दिखलाई देगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मुहर्रम की महफिल कर रहे हो, मुबारक हो आपको, मगर हरगिज वो काम ना करो जो काम हुसैन को पसंद नहीं था, और वो काम हरगिज ना छोड़ो कि जान दे दिया हुसैन ने और उस काम को कभी नहीं छोड़ा। मुसलमानों, ये सिर्फ वाकया बयान करने का करबला नहीं है, ये अमल करने का करबला है। कल तलवारों के साए में अगर नमाज नहीं छोड़ी गई तो मुझे हैरत है कि अमन के साए में मुसलमान नमाज को छोड़ रहा है। इसलिए हुसैनी किरदार पैदा करना जरूरी है। अच्छा, आप कहेंगे साहब हम हिंदुस्तान में कैसे हुकूमत कायम कर दें? हम आपसे ये नहीं मुतालबा करते कि आप हिंदुस्तान में हुकूमत कायम कीजिए। आपका घर भी उसी हिंदुस्तान में है। जब पावर आएगा तो वो भी कर लेंगे, मगर जहां तक पावर है वहां तक तो इस्लाम को कायम कीजिए। जहां तक पावर है वहां तो निजाम दीन को कायम कीजिए। आपके घर पे आपका पावर है या नहीं? मत आने दीजिए घर में शराब, मत रहने दीजिए अपने बाल बच्चों को बेनमाजी। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह का रसूल देता है ले लो, और जिससे अल्लाह का रसूल रोकता है रुक जाओ। घर में इस्लाम को कायम करो, घर में दीन को कायम करो। बद अखलाकी छोड़ दो, दीन कायम हो जाएगा। बद जुबानी छोड़ दो, दीन कायम हो जाएगा। चुगलखोरी छोड़ दो, दीन कायम हो जाएगा। सूदखोरी छोड़ दो, दीन कायम हो जाएगा। नशाबाजी छोड़ दो, दीन कायम हो जाएगा। इल्म दीन हासिल करो, दीन कायम हो जाएगा।
छोटों से प्यार करो, दीन कायम हो जाएगा। बड़ों की इज्जत करो, दीन कायम हो जाएगा। लोगों से मोहब्बत से मिलो, दीन कायम हो जाएगा। नफरत का खात्मा कर दो, दीन कायम हो जाएगा। रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करो, दीन कायम हो जाएगा। यही काम तो इमाम हुसैन कर रहे थे और यही काम तो यजीद ने बर्बाद किया था, जिसके नतीजे में हुसैन ने करबला का मैदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीद के लिए तो इतना ही काफी है कि उलाइका लानहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत है उसको। मौलाना एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में मैंने बहुत आंगन देखे। आंगन समझ रहे हैं? हर घर के सामने एक आंगन होता है ना, सहन जिसको बोलते हैं। तो छोटे बड़े आंगन बहुत हैं ना। यकीन मानिए, मैंने यजीद के आंगन से बड़ा आंगन नहीं देखा। 1400 साल से लानत के कूड़े उसके आंगन में डाले जा रहे हैं। ससुरा इतना बड़ा है कि भरता ही नहीं, और क़यामत तक ये लानत के कूड़े उसके आंगन में पड़ते रहेंगे, भरने वाला नहीं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम को नजरे अकीदत पेश करने का बेहतर तरीका यह है कि उनके नाना की सुन्नतों की मुहाफ़िज़त की जाए, दीन पर ईमानदारी से अमल किया जाए, अपने घर में इस्लाम को नाफिज किया जाए। आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम का बड़ा जोर है हमारे यहाँ। क्या पढ़ रहा है? कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। अच्छा, कॉन्वेंट में 10वीं क्लास तक पहुंचा वो। नमाज मालूम है? नहीं। रोजा मालूम है? नहीं। हज ज़कात का फलसफा मालूम है? नहीं। यार मिस्टर तो बना दिया, मुसलमान नहीं बना। उसको मुसलमान प्लस मिस्टर बना। माशियात के लिए भी वो इल्म हासिल कर रहा है, आखिरत के लिए वो कोई इल्म हासिल नहीं कर रहा। आपका बच्चा आखिरत के इल्म का भी मालिक होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और इस्लामी तालीम का हामिल भी होना चाहिए, जर्नलिस्ट भी होना चाहिए और इस्लामी तालीम का हामिल भी होना चाहिए। ये क्या बात है कि घर से इस्लाम गायब होता चला जा रहा है, कुरान घर से गायब होता चला जा रहा है, जुज़दानों में कैद करके कुरान को रख दिया गया है। तबर्रुक के लिए फातिहे के वक्त पे सिपारे निकाले जा रहे हैं। कुरान गौर करने के लिए है, फिक्र करने के लिए, अमल करने के लिए है। और अगर इमाम हुसैन की शहादत के फलसफे को आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तो उबैदुल्लाह आज़मी बस एक जुमले में इस बात को करके अपनी बात खत्म करता है। इमाम हुसैन के करबला जाने का मकसद दीन बचाओ, और दीन बचाओ का नारा लगाने से दीन नहीं बचता। नमाजें कायम करो तब दीन बचेगा, ज़कात और चैरिटी में ईमानदारी बरतो तब दीन बचेगा, लोगों में भलाई का हुक्म करो और लोगों के समाज से बुराई दूर करो तब दीन बचेगा। यही वो खराबियां थी जो यजीद में थी, और यजीद को अगर खुल्लम खुल्ला छुट्टा सांड बना के छोड़ दिया गया होता तो आज वो पोजीशन नहीं होती कि आप यहां बैठ के जिक्र हुसैन करते। सुनो, जुल्म के साथ जब तक एहसासे जुल्म जिंदा रहता है, बहुत तारीखी बात कह रहा हूं, तो हिदायत के रास्ते निकलते हैं। एक जालिम ने जुल्म किया और एहसासे जुल्म भी उसके अंदर मौजूद है, हिदायत पा जाएगा। एक गुनहगार ने गुनाह किया और एहसासे गुनाह मौजूद है, हिदायत का रास्ता बंद नहीं होगा। मगर जुल्म के साथ अगर एहसासे जुल्म भी दफन हो गया, गुनाह के साथ एहसासे गुनाह भी दफन हो गया, ऐसे लोग कभी भी फलाह और बहबूदी नहीं पा सकते। मैं क्या कहूं आपसे, पूरे मुल्क में चल रहा हूं, पूरे मुल्क में हालात को देख रहा हूं और रोना आपके सामने रो रहा हूं।
मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना सकता। एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को आप माफ करेंगे? बोलो, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा, अगर आपको ताकत मिले तो आप माफ करेंगे उन्हें? जरा जोर से बोलो। अच्छा नहीं, तो उन्होंने कितनी बार बाबरी मस्जिद तोड़ा था भाई साहब? 100 बार, 50 बार, 1 दर्जन बार, कितनी बार उन्होंने मस्जिद तोड़ा था? एक बार, जिन्हें आप माफ करने के लिए तैयार नहीं। वो कलमे के गद्दार थे, जिन्होंने मस्जिद एक बार तोड़ा तो आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं। और आप कलमे के वफादार हैं, अगर 24 घंटे में मस्जिद 5 वक्त आप तोड़ते हैं तो अपने बारे में क्या ख्याल है? जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज छोड़ता है वो 5 वक्त मस्जिद तोड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। जिसने कायम किया उसने दीन के खंबे को मजबूती से कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन के खंबे का कत्ल कर दिया। वो तोड़े एक बार तो आपको गुस्सा है, और 5 वक्त ना पढ़ के आप तोड़े तो आपको शर्म भी ना आए। इसलिए मुसलमानों, हम नेको बद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार। हमारा काम है सही बात बता देना। हमारा काम, देखो, हम वो आदमी हैं जो हर जुमले पे 6-6 नारा लगवा सकते हैं और 2-2 फुट तुम्हें उछाल सकते हैं, मगर एक नारा भी लगाने नहीं दिया। नारे और ऐसे कुछ नहीं होता, होता है सब अमल से। नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे हुसैन का दामन। पकड़ा कब? पकड़ने वाला इस तरह का नारा नहीं लगाता, उसका मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है, इसने न गौस का दामन छोड़ा है, न ख्वाजा का दामन छोड़ा है, न हुसैन का दामन छोड़ा है, न नबी का दामन छोड़ा है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातें आपके दिल दिमाग में उतरेंगी। और आज रवायती करबला नहीं, नजरियाती करबला मैंने बयान किया। फिर ज़हन में रखिए बात, इस्लाम आया है हुकूमत करना। अल्लाह के दीन को जमीन पर कायम करना मुसलमान की जिम्मेदारी है। जहां तक ताकत मिले उतना अल्लाह का दीन जमीन पे कायम करो। अपने वजूद पे कायम करो, अपने बच्चों पे कायम करो, अपनी औरतों पे कायम करो, अपने महल्ले पे कायम करो, अपने माहौल में कायम करो। ये है शहादत हुसैन का मकसद। इमाम ने इसी दीन को बचाने के लिए हमें यह हौसला दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार, हमने जो जिक्र शुहदाए करबला किया, इसमें जो बातें हमारे मुंह से हक निकली, माबूद वो तेरी तरफ से। और अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली है तो उसका जिम्मेदार, उसका गुनहगार मैं हूं। और उसी गुनाह से तौबा करने के लिए हमेशा की तरह आज के इस मजमे में भी ये अल्लाह तेरे बंदों को गवाह बना के कहता हूं कि मेरे माबूद मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मुझसे गलती हुई है तो गलतियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, इस कौम को शिर्क से बचा, इस कौम को कुफ्र से बचा। शिर्क की जगह ईमान कायम करने की तौफीक दे मुसलमानों को, कुफ्र की जगह इस्लाम कायम करने की तौफीक दे मुसलमानों को, बिदअत की जगह सुन्नत के चिराग जलाने की तौफीक अता फरमा मुसलमानों को। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, शहदाए करबला पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।